वेलकम टू उबैद्स लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 6 अलजेब्राइक मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज 6.2। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। ये रैशनल एक्सप्रेशन हमारे सामने है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं, इसको देखते हैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं इनके फैक्टर्स निकालते हैं इंडिविजुअली। तो आपको पता है फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। ऊपर वाली टर्म का ये जो लास्ट में कांस्टेंट होता है, जैसे कि ये 6 है, ये फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 6x² के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 6 के फैक्टर्स, पहले फैक्टर्स 1 और 6 होते हैं। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है, लेकिन 6 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 1 नहीं आता जो मिडिल में चाहिए। तो ये फैक्टर्स हमारे सही नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2 3 are 6, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है, और 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आता है जो मिडिल में चाहिए। तो ये फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए। तो हमें क्या चाहिए आखिर में 1, लेकिन वहाँ पर -1 है। तो -1 फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, -3 + 2, और तीनों के साथ x का साइन है। तो ये -x के फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² उसी तरह आ जाएगा, और -x के फैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए हैं, +2x -3x वो लिख लेते हैं। और -6 उसी तरह आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x² -9। इसको हम लिख सकते हैं a² - b² की फॉर्म। तो x² -9 को लिख सकते हैं हम 3² प्लस, अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं। लास्ट में जो नंबर है 24, वो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा x² के साथ। तो 24x² के फैक्टर्स निकालते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर आपको पता है 1 और 24 होते हैं। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, लेकिन 24 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 2 नहीं आता जो मिडिल में चाहिए। तो नेक्स्ट फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2 12s are 24। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, लेकिन 12 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 2 नहीं आता हमारे पास। तो फिर नेक्स्ट फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 8s are 24। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 आता है, लेकिन 8 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 2 नहीं आता। तो ये फैक्टर्स भी सही नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 4 6 are 24। अब देखें 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आता है, और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 2 आता है जो मिडिल में चाहिए। तो ये फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए। इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए 2, तो +2 है। तो +2 कैसे आएगा, +6 -4, और तीनों के साथ x का साइन है। तो ये +2x के फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। अब इसको लिख लेते हैं। x² उसी तरह आ जाएगा। +2x के फैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए, -4x + 6x, तो लिख लेते हैं। और -24 उसी तरह आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसके भी फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। लास्ट में जो 12 है, इसको ये 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा x² के साथ। तो 12x² के फैक्टर्स हमने फाइंड करने। 12 के फैक्टर्स आपको पता है, शुरू के फर्स्ट फैक्टर 1 और 12 होता है। अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, लेकिन 12 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1 नहीं आता जो मिडिल में चाहिए। तो नेक्स्ट फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2 6 are 12। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, लेकिन 6 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1 नहीं आता मिडिल में चाहिए। तो नेक्स्ट फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 3 4s are 12। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आता है जो मिडिल में चाहिए। तो ये फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए हैं। तो हमें इज इक्वल टू 1 चाहिए, लेकिन वहाँ पर माइनस का साइन है, -1। -1 कैसे आएगा, -4 + 3, और तीनों के साथ x का साइन है। तो ये -x के फैक्टर्स फाइंड हो गए। अब सॉल्व कर लेते हैं। x² उसी तरह आ जाएगा, और -x के फैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए हैं, +3x -4x वो लिख लेते हैं। और -12 उसी तरह आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x + 2, और इन दोनों में से -3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा x
माइनस माइनस प्लस, 3 2s are 6, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। और प्लस इन दोनों में से भी कॉमन ले लेते हैं, तो फर्स्ट x कॉमन आ जाता है इन दोनों में से, अंदर रह जाएगा x माइनस 4, और इन दोनों में से भी प्लस 6 कॉमन आ जाता है, तो अंदर रह जाएगा x माइनस 4, 6 4s are 24 डिवाइडेड बाय, अब इनमें से भी कॉमन ले लेते हैं, तो फर्स्ट 2 एलिमेंट में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x प्लस 3, और इनमें से माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12 3। अब सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन है, तो इसको कॉमन लिख लेते हैं, और x माइनस 3 को अलग लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय, ये टर्म उसी तरह आ जाएगी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस x माइनस 4, और x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन लिख लेते हैं, x प्लस 6 को अलग लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन आ जाएगा, इंटू x माइनस 4, तो x माइनस 4 आ जाएगा। अब देखें कैंसिलेशन कर लेते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और सेकंड इक्वेशन में x माइनस 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म्स को हम लिख लेते हैं, ऊपर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस ऊपर रह जाएगा x प्लस 6, नीचे आ जाएगा x प्लस 3। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, इज इक्वल टू, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो यही एलसीएम है इन दोनों का, x प्लस 3, तो ऊपर वाली टर्म्स उसी तरह आ जाएंगी, x प्लस 3 के साथ डिवाइड होता है 1 आ जाता है, तो x प्लस 2 ऊपर वाला उसी तरह आ जाएगा, प्लस ये भी दोनों के डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, तो x प्लस 6 उसी तरह आ जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस x 2x प्लस 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, तो ऊपर वाली टर्म्स में से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x प्लस 2 4s are 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है, इसको भी सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स है 3, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इन तीनों का वही आ जाता है जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों एलसीएम आ जाएगा इसका। अब देखें x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रिमेनिंग रह जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऊपर वाले x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो पहले ऊपर वाला x प्लस 1 लिख लेते हैं। अब ये डिनोमिनेटर में ये जो 2 हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिख लेते हैं। अब इसी तरह x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऊपर वाले x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले x माइनस 1 लिख लेते हैं, ऊपर वाला माइनस का साइन उसी तरह आ जाएगा। अब ये ऊपर वाला x माइनस 1, अब नीचे वाला x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, वो 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले 4x लिख लेते हैं इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1,
अब ये साथ वाली रैशनल एक्सप्रेशन है, इसको भी लिख लेते हैं, प्लस 4x डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, तो लिख लेते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसी तरह आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये उसी तरह आ जाएंगी टर्म्स, डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म सारी उसी तरह लिख लेंगे हम, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये साथ वाली रैशनल एक्सप्रेशन भी उसी तरह आ जाएगी, प्लस 4x डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसी तरह आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसी तरह आ जाएगा, माइनस 4x। ये दोनों टर्म्स उसी तरह आ जाएंगी, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और नीचे वाली टर्म भी उसी तरह आ जाएगी, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और साथ वाली रैशनल एक्सप्रेशन भी हम उसी तरह लिख लेंगे, प्लस 4x डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन सब को, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर x4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस एक्स स्क्वायर, अब 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1, प्लस 2x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर प्लस 2x क्यूब, और प्लस 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2x। इसको ब्रैकेट से क्लोज कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया x4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस 1, माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2x क्यूब, और माइनस 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2x। इसको भी ब्रैकेट से क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म लिखते हैं माइनस 4x, और इन दो को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x से मल्टीप्लाई हो गए एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके प्लस x, और माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होके माइनस x, और माइनस 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस 1। अब डिवीजन का साइन लगा लेते हैं, और नीचे वाले डिनोमिनेटर में टर्म्स उसी तरह आ जाएंगी, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और साथ वाली रैशनल एक्सप्रेशन जो है ये भी हम उसी तरह लिख लेंगे, प्लस 4x
डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x4 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x ब्रैकेट्स क्लोज माइनस x4 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर और प्लस 1 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x ब्रैकेट्स क्लोज माइनस 4x को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर वाली टर्म्स के साथ, तो माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब माइनस 4x इंटू प्लस x माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 4x इंटू माइनस x प्लस 4x स्क्वेयर और माइनस 4x इंटू माइनस 1 प्लस 4x। डिवीजन का सिंबल लगा लेते हैं। और डिनोमिनेटर में हमारे पास वही टर्म्स आ जाएंगी, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और साथ वाली रैशनल एक्सप्रेशन भी लिख लेंगे, प्लस 4x डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1। अब इसके ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं ताकि साइंस चेंज हो जाए। सबसे पहले हम लिख लेंगे x4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस x4 माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x और इसकी कैंसिलेशन कर लेते, कैंसिल आउट हो रहे हैं। माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर के साथ कैंसिल आउट हो रहा है। रिमेनिंग टर्म्स लिख लेते हैं, माइनस 4x क्यूब और प्लस 4x। तो डिवीजन का साइन लगा लेते हैं। साथ वाली रैशनल एक्सप्रेशन उसी तरह लिख लेंगे, प्लस 4x डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं ये उसी तरह आ जाएंगी, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं जो टर्म्स कैंसिल हो रही है। तो चलिए देखते हैं, प्लस x4 माइनस x4 के साथ कैंसिल आउट हो रहा है और प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर के साथ कैंसिल आउट हो रहा है। इसी तरह प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल आउट हो रहा है। और देखें क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर देखें हमारे पास प्लस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस 4x क्यूब, ये प्लस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तीनों टर्म्स भी कैंसिल आउट हो गई। इनको हम कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि प्लस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो गया। और रिमेनिंग जो टर्म्स हैं उनको हम लिख लेते हैं अब और कोई टर्म्स कैंसिल होने वाली नहीं है। तो चलिए लिखते हैं 2x प्लस 2x 4x प्लस 4x प्लस 4x प्लस 8x। तो प्लस 8x आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये टर्म्स उसी तरह आ जाएंगी, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और साथ वाली रैशनल एक्सप्रेशन जो है ये भी हम उसी तरह लिख लेंगे, प्लस 4x डिवाइडेड बाय
x4 माइनस 1। तो अब हम इसका फर्स्ट रैशनल एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 8x ऊपर का आ जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 उसी तरह आ जाएगा और प्लस 4x डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1। अब इसी तरह 8x उसी तरह आ जाएगा डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर a क्या है, एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी कि 1 स्क्वेयर। 1 स्क्वेयर लिखें या 1 लिखें एक ही बात है, प्लस 4x डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 8x डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम भी यही आ जाएगा, x4 माइनस 1 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। अब दोनों डिनोमिनेटर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, तो ऊपर 8x प्लस 4x उसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू 8x प्लस 4x प्लस 12x डिवाइडेड बाय x4 माइनस 1 और ये हमारा आंसर है।